तो बड़ी खबर कानपुर से आपको बता दें, असीम अरुण के वीआरएस पर शासन ने लगाई है मोहर और एक कहा जा रहा है कि असीम अरुण बीजेपी से लेकर चुनाव लड़ेंगे। 22 का चुनाव असीम अरुण लड़ने वाले हैं और अब उन्होंने अपना वीआरएस ले लिया है। शासन ने भी उनके इस वीआरएस पर अब मुहर लगा दी है। कानपुर से पुलिस कमिश्नर असीम अरुण के वीआरएस पर शासन की मुहर लग चुकी है। अब असीम अरुण बीजेपी से 22 का चुनाव लड़ेंगे। वो कानपुर से ताल्लुक रखते और इसलिए उसे अपना चुनावी क्षेत्र वो बनाना चाहते हैं। आचार संहिता लगने के बाद उन्होंने वीआरएस लिया और उसके बाद शासन ने उनके इस वीआरएस को लेकर मंजूरी दे दी है। शासन ने लगाई है वीआरएस पर मुहर। असीम अरुण के वीआरएस पर शासन की तरफ से मुहर लगा दी गई है और अब वीआरएस के बाद यकीनन वो बीजेपी के साथ अब आगे 22 का चुनाव लड़ने वाले हैं कानपुर से ही सीट से, और इसीलिए उन्होंने वीआरएस लिया है आचार संहिता के बाद और अब शासन ने भी उनके वीआरएस को लेकर मंजूरी दे दी है। और तो बड़ी खबर है कानपुर से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर असीम अरुण के वीआरएस को लेकर शासन की मुहर लग चुकी है। असीम अरुण अब वीआरएस लेने के बाद अब बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे 2022 का कानपुर से ही और अपने इस क्षेत्र से वो प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं और इसी आस में उन्होंने वीआरएस लिया है और इसी के साथ अब बीजेपी के साथ मिलकर 2022 का विधानसभा चुनाव भी वो लड़ने वाले हैं। फिलहाल जो वीआरएस की उन्होंने अपील की थी, जो असीम अरुण ने वीआरएस डाला था, उसे शासन ने स्वीकार किया और वीआरएस पर मुहर लगा दी गई है असीम अरुण के। तो पुलिस कमिश्नर असीम अरुण के वीआरएस को शासन ने किया मंजूर। तो पुलिस कमिश्नर के तौर पर असीम अरुण कानपुर में लगातार काम करते रहे हैं और इसी के साथ अपनी सेवाएं वो देते रहे हैं पुलिस के पद पर रहते हुए, कमिश्नर के पद पर रहते हुए। लेकिन अब उन्होंने वीआरएस को लेकर अपील की, मांग की और उसके बाद उसे स्वीकार किया है शासन ने और उस वीआरएस को लेकर यहां पर अपनी रजामंदी दे दी है। वीआरएस पर मुहर लगा दी गई है। असीम अरुण के वीआरएस को लेकर मंजूरी, मुहर शासन की वीआरएस पर है। तो असीम अरुण अब वीआरएस के बाद चुनावी मैदान में होंगे। चुनावी मैदान में वो बीजेपी से ताल ठोकेंगे। पुलिस कमिश्नर के तौर पर बेहतरीन काम के लिए जाने जाते रहे हैं और लोगों में उनकी एक अच्छी छवि भी बताई जाती है, लेकिन अब वो बीजेपी के साथ 2022 का चुनाव भी लड़ेंगे। दीपक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, असीम अरुण का वीआरएस स्वीकार हो गया, क्या समझे कब वो ऐलान हो जाएगा जब वो चुनाव के उम्मीदवार के तौर पर 22 को उतरेंगे मैदान में बीजेपी से? वो भी जी निश्चित तौर पर कयास यही लगाए जा रहे थे जिस तरीके से जो है कानपुर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने जो है वीआरएस के लिए अप्लाई किया था, तो कयास यही लगाया जा रहा था कि अब वो जो है कन्नौज के उन्नाव सब हमारे सहयोगी दीपक से हमारा संपर्क टूट चुका है, दोबारा उनसे बात करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां पर पूर्व पुलिस कमिश्नर असीम अरुण जो हैं उन्होंने जो वीआरएस दाखिल किया था उस वीआरएस को मंजूर कर लिया गया है और शासन ने मुहर लगा दी है असीम अरुण के वीआरएस पर। हालांकि उम्मीदें यही लगातार जताई गई हैं उनके वीआरएस को लेकर कि चुनाव में अब वो उतरने वाले हैं बीजेपी से। हालांकि क्या वाकई में वो चुनाव में बीजेपी के सामने होंगे या फिर उनके वीआरएस का कारण कोई और है, लेकिन जिस तरीके से आचार संहिता के बाद उन्होंने वीआरएस लिया है उसके बाद यही कहा जा रहा है कि वो बीजेपी से अब चुनाव लड़ सकते हैं 2022 का। फिलहाल इसको लेकर अभी उनकी तरफ से कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन जल्द उनकी तरफ से भी इस वीआरएस को लेकर कुछ प्रतिक्रिया आ सकती है। जो चुनावों की बात कही जा रही है उसको लेकर तो एक तरफ बीजेपी भी बड़े चेहरों को अपने साथ लाना चाहती है और ऐसे में कई लोग जो हैं वो इस वक्त बीजेपी का रुख कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में कानपुर के पुलिस कमिश्नर का ये वीआरएस देने का जो फैसला है लोगों को इस तरफ सोचने पर मजबूर कर देता है कि वो अब हो सकता है कि राजनीति में अपना